बस एक क्वेश्चन है, क्या दिया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45-60 respectively. Find the height of the tower. तो यहाँ तो पहले तुम्हें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो लेटर से ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट से इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। तो क्या बोला? from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। इसका मतलब क्या है? पहले तो हमारे पास एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई। तो मैंने एक बिल्डिंग ड्रॉ किया, लेटर से बिल्डिंग को नाम दिया ए बी। सो ए बी इज अवर बिल्डिंग, ठीक है ना। ए बी इज अवर 1 मिनट, ए बी इज अवर बिल्डिंग। जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना दिया? 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर एक टावर है। ट्रांसमिशन टावर मतलब कोई टावर जो कुछ सिग्नल देगा, ठीक है ना। तो ए सी इज अवर टावर, सॉरी, ए सी इज अवर ट्रांसमिशन टावर। फिर अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है यहाँ पे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब पॉइंट पी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अभी मुझे बताओ, जो टॉप ऑफ द टावर है वो क्या है? पॉइंट सी। और जो बॉटम ऑफ द टावर है वो क्या है? पॉइंट ए, राइट, पॉइंट ए। तो क्या लिखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब पॉइंट पी से अगर मैं बॉटम और टॉप ऑफ द टावर को देखूंगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो हमें कितना दिए? 45 और 60। तो लेट अस से अगर मैं पॉइंट पी से अगर मैं बॉटम ऑफ द टावर को देखूंगा तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगा। पॉइंट पी से अगर मैं टॉप ऑफ द टावर को देखूंगा तो ये लाइन ऑफ साइट होगा। तो हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, राइट। तो अगर मैं बॉटम को देखूंगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। टॉप को देखूंगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। तो ऑफकोर्स ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। तो जो छोटा एंगल है वो कितना गिवन है? 45 और बड़ा 60। तो ये जो छोटा एंगल है इट इज 45, राइट। 1 मिनट, ये छोटा इज 45 और ये जो बड़ा है एंगल वो कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। फिर अभी क्या बोला उसने? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो है टावर का हाइट है वो हमें चाहिए। तो हमें सिंस टावर का हाइट नहीं पता है तो उसको मैंने x माना। नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, चलो मान लिया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हारा एक बार डायग्राम बन गया तो कुछ नहीं करना है तुम्हें। जो भी राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं ना उसमें रेशो लगाना है। तो यहाँ पे मेरे को दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक PAB और दूसरा PCB। तो तुम्हें रेशो किस में लगाना है? नोन अननोन। देखो रेशो किस में लगाना है? एक तो नोन मतलब जो पता है, दूसरा अननोन जो नहीं पता है, ठीक है। तीसरा चीज, अगर कोई साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, क्या कोई साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में तो उसका भी यूज आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर कोई साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में तो उसका भी यूज आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ जो पीबी साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। पीबी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो उसका भी यूज हम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो तुम क्या करो, छोटे ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल में रेशो लगाओ। तो मैंने क्या बोला, किस में रेशो लगाना है? 45 इज नोन, 45 is known, AB is known, PB is unknown. So again, AB is opposite, PB is adjacent. So of course you are going to apply tan. तो इन ट्रायंगल PAB क्या लगाओगे तुम? Tan of 45 degree, which is opposite, which is AB, and adjacent, which is PB. तो tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। AB is 20, PB नहीं पता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PB इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो PB into 1 is PB only, PB into 1 is PB only। तो बेसिकली मुझे PB का लेंथ मिल गया। कितना मिला PB का लेंथ? 20 मीटर। अभी मैंने क्या बोला, बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से रेशो लगाओ। बड़ा ट्रायंगल मतलब कौन सा? सॉरी, इन ट्रायंगल PCB। PCB में कौन सा रेशो लगाओगे? अगेन देखो, जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें ये एंगल नोन है 60, ये भी नोन है क्योंकि अभी फाइंड आउट किया।
और मुझे x ढूंढना है ना, तो x तो BC का पार्ट है, x तो BC का पार्ट है, तो मुझे 60 BC और PB में रेशो लगाना है। तो अगेन 60 के रिस्पेक्ट में CB क्या है, ऑपोजिट, एंड PB इज एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मतलब अगेन मेरे को tan लगाना है, राइट। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई tan 60, ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई tan 60 डिग्री, ओके। तो अगेन tan क्या होता है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, PCB, राइट। तो tan इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 60 का ऑपोजिट साइड CB और 60 का एडजेसेंट साइड PB, तो ये आएगा CB ओवर PB, ओके। सो हमें पता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 इज √3, and CB is this total length, CB is this total length which is x plus 20, x plus 20, ठीक है ना, अपॉन PB का लेंथ ऑलरेडी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, PB is 20, PB is 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इधर आके मल्टीप्लाई करो, तो 20 इंटू √3 इज 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। फाइनली ये जो प्लस 20 इधर आके माइनस हो जाएगा। अभी अगर तुम्हें कॉमन लेना है तो यू कैन ऑल्सो टेक कॉमन, कि दोनों टर्म से 20 कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस 20 से 20 गया 1 बचा। तो x क्या था मेरा, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ सॉरी ट्रांस सॉरी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। So this is height of transmission tower, this is height of transmission tower, ठीक है। So I think you have got